हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन क्या है एंड पाइथन का बेसिक इंस्टॉलेशन भी देखेंगे कि पाइथन को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और थोड़ा सा पाइथन के बारे में जानेंगे कि पाइथन में प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी है तो हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पाइथन होती क्या है। सो व्हाट इज़ पाइथन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइथन? So Python is the name of a snake, yeah, but we are not going to study about the snake, right? So what is Python? Python is a programming language. So I shall write it down here. So let me just increase the size of my obsidian. Yeah. So what is Python? Python से हमें ये समझ में आता है कि बेसिकली अभी तक तो कुछ भी नहीं समझ में आता, तो पाइथन है क्या। तो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्राम? तो प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम का मतलब होता है बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस जो हमें कंप्यूटर को देने होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो मैं उसे हिंदी या इंग्लिश में तो बोल नहीं सकता कि हाँ भाई ये कर देना, ये फाइल ओपन कर देना, तो वो ओपन कर देगा या क्लोज़ कर देगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो कंप्यूटर में अगर हमें कोई काम करवाना है, कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम करवाना है तो हमें एक अलगोरिदम उसे बतानी पड़ेगी। और अलगोरिदम अगर हमें उसे बतानी है तो अलगोरिदम बेसिकली होती क्या है? अलगोरिदम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी चाय बनाने की अलगोरिदम क्या है, तो चाय बनाने की अलगोरिदम बेसिकली अलगोरिदम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास कोई की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दूध होना चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, आपके पास चाय पत्ती होनी चाहिए, राइट। आपके पास चीनी होनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड अगर आप अदरक वाली चाय पीते तो आपके पास अदरक भी होना चाहिए। तो वो बेसिकली आप अपनी चाय को कस्टमाइज़ कर रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय बनानी है तो जब इंग्रेडिएंट्स जब आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। किसी भी इंसान को अगर आपको बोलना है कि भाई चाय कैसे बनानी है, जिसको पहले से पता नहीं कि चाय कैसे बनानी है, तो आप उससे कैसे बोलेंगे? तो आप उसे बोलेंगे कि भाई पहले तो गैस ऑन करना, गैस ऑन करने के बाद उस पर पतीला रखना, पतीला रखने के बाद उस पर दूध रखना, दूध में फिर पानी डालना, फिर थोड़ी देर खौलाना उसे, फिर थोड़ी सी चीनी डालना, फिर थोड़ी सी चाय पत्ती डालना। ये सब हो जाए 5-6 मिनट, उसको उबाल मारना, फिर चाय बन जाती है आपकी। तो दिस इज़ द अल्गोरिदम फॉर मेकिंग द टी, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो उसके लिए आपको एक अल्गोरिदम उसे बतानी पड़ेगी, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताना पड़ेगा। और उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज तो बतानी पड़ेगी। मान लो आपके पास एक अल्गोरिदम है और आपको किसी बंदे को समझानी है। तो अगर उस बंदे को, मान लो आपको वो अल्गोरिदम इंग्लिश में आती है बट बंदे को रशियन समझ में आती है, तो आपको तो उसे रशियन में समझानी पड़ेगी, है ना। आप उसे इंग्लिश में तो समझा नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश में समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे इंग्लिश समझ में आनी है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो अलगोरिदम है उसे रशियन में लिख के समझानी पड़ेगी उस इंसान को। तो सिमिलरली कंप्यूटर भी उसी प्रकार का इंसान है। उसको अगर आपको इंस्ट्रक्शन अगर आपने दिए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपने उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, बट वो इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर को देने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम कुछ कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कोई अलगोरिदम हम उसे चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करे। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई अलगोरिदम वो एग्जीक्यूट करे तो हमें उसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताने पड़ेंगे। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताए हैं हमने उसे, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं नाम लेता हूँ, जैसे सी है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सुनी होगी। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम 11वीं 12वीं में जब बच्चा होता है तो उसको C++ ही सिखाई जाती है। एंड आपने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा जिसका नाम है जावा। जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अनदर फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो ये तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक पाइथन। 100 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में। 100 भी मैं छोटा वर्ड बता रहा हूँ। आप खुद की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं, बट उसका यूज़ केस वो पॉपुलर तभी होगी जब उसको ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे।
तो मेजरली तो आप देखोगे कि मार्केट में यही ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक गो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। आपके पास और भी लैंग्वेजेस हैं, बट इन दिस कोर्स विल बी लर्निंग अबाउट पाइथन. सो पाइथन इज व्हाट, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो आई शैल राइट इट डाउन हियर. सो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Python is a programming language. And programming language क्या होता है? Programming language is a language. A programming language is a language through which we give instructions to the computer, right? Instructions. Basically a programming language is a language in which a program is written. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा वो एम्बिग्यूस सा हो जाएगा. इन विच अ प्रोग्राम इज रिटन, राइट. प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है उसका नाम क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा. तो पाइथन इज जस्ट अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड प्रोग्राम को लिखने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज बेसिकली एन एल्गोरिथम. प्रोग्राम इज बेसिकली एन एल्गोरिथम, राइट. प्रोग्राम इज बेसिकली एन एल्गोरिथम. एंड एल्गोरिथम क्या होती है? Algorithm is basically a sequence of steps. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि algorithm क्या होती है, algorithm is basically a sequence of steps. Step by step आपको चीज़ें करनी है, right? तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर स्टेप 1 है, आप सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप 1 करोगे, फिर स्टेप 2 करोगे, राइट. फिर आप स्टेप 3 करोगे, राइट. तो ये क्या है? ये दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप. एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप, है ना. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम. वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम. और एल्गोरिथम लिखना, प्रोग्राम इज बेसिकली एन एल्गोरिथम. और प्रोग्राम को लिखने के लिए वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. तो ये हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने जाना. तो पाइथन इज जस्ट अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब बात करते हैं कि पाइथन में ऐसा क्या खास है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है. आप चाहे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट मैं आपको 2 मेजर फ़ायदे बताऊंगा आपको पाइथन के. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप पाइथन को अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो सबसे जो मेरे को ख़ास बात लगती है पाइथन की, कि पाइथन का जो सिंटेक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है. बेसिकली अगर मैं कहूँ, पाइथन का जो सिंटेक्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ डेवलपर फ्रेंडली? इसलिए है क्योंकि अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हो, जैसे जावा देखी हो, या फिर आपने फॉर एग्जांपल C++ देखी हो या सी देखी हो, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो सिंटेक्स है वो पाइथन के मुकाबले काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा हार्ड है, थोड़ा लेंदी है, राइट. उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा लेंदी है. पाइथन के केस में ऐसा नहीं है. पाइथन इज़ बेसिकली अ वेरी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज. अगर मेरे को ये कहना है तो पाइथन बहुत ज़्यादा, जब आप पाइथन सीख जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा लाइक यू आर राइटिंग इंग्लिश, लाइक यू आर राइटिंग प्योर इंग्लिश, या तो प्योर इंग्लिश जैसा इसका सिंटेक्स है पाइथन का. तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि कोई बंदा अगर कोई नॉन टेक्निकल भी है तो वो भी पाइथन सीख सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. और वो देख के डरेगा भी नहीं इन चीज़ों को. दूसरा जो पाइथन का सबसे बड़ा मेरे को लगता है एडवांटेज है कि पाइथन में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और टेक्निकल डिटेल से मेरा क्या मतलब है? टेक्निकल डिटेल से मेरा ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप में से जिन लोगों ने भी पढ़ी होगी कभी, तो आपने एक चीज़, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है पॉइंटर्स. पाइथन में भी पॉइंटर्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है, बट दैट इज़ नॉट एक्सपोज टू द डेवलपर, राइट. आपको वो एक्सपोज नहीं करा जाता. तो यू डू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. तो टेक्निकल इंट्रिकेसीज उतनी ज़्यादा आपके लिए नहीं आती. तो दिस इज़ वन ऑफ दीज आर आई फील वन ऑफ 2 ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ पाइथन. पहला कि पाइथन बहुत ज़्यादा इंग्लिश जैसी लैंग्वेज दिखती है. इट इज़ वेरी डेवलपर फ्रेंडली. अगर हम उस सेंस में बात करें कि कोड की लेंथ के बारे में बात करें, या फिर फॉर एग्जांपल कोड सिंटेक्स के बारे में बात करें, तो पाइथन इज़ वेरी इजी कंपैरेटिवली.
एंड टेक्निकलिटी की बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा इंट्रिकेसीज में घुसने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास पाइथन के बारे में। अब चलिए हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हम पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, हम पहला इंस्ट्रक्शन देंगे आज पाइथन के बारे में। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि मैं सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर लूँ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड के बाद मेरे पास जो www.python.org यहाँ पे /downloads करके जो आएगा, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल इसने अभी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मेरे मशीन पे जो है विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, और मेरे मशीन पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, और वो मेरे को जो है लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का है, जो अभी बेसिकली 3.1 3.4 चल रहा है, ये वाला वर्जन जो है बेसिकली अभी हम लोग, इसका मतलब क्या है कि पाइथन 3.1 3.4 का मतलब ये है कि पाइथन का थर्ड वर्जन चल रहा है, जिसमें मिनी वर्जन 1.3 है, 13th मिनी वर्जन है। अगर आपको कोई और वर्जन इंस्टॉल करना है पाइथन का तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज और अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन दैट यू वुड लाइक टू इंस्टॉल ऑन योर लोकल मशीन, देन यू कैन ऑल्सो गो ओवर हेयर, आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। इवन अगर आप पाइथन 2.0 करके भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दैट, क्योंकि पाइथन 2 भी था जो कि 2020 अप्रैल के अराउंड जो है दैट हैज़ बिन लाइक इट हैज़ बिन क्लोज, उसके ऊपर काम करना बंद कर दिया गया। सो इफ़ यू लुक ओवर हेयर लाइक पाइथन 2 भी जो है 2020 के बाद से वी आर नॉट यूजिंग दैट, राइट। ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग पाइथन 3। तो बट यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं ले आता हूँ अपनी मशीन पे, तो पाइथन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड देन देख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइथन का .exe फाइल इंस्टॉलर डाउनलोड हो चुका है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ विंडो प्रॉम्प्टिंग यू टू इंस्टॉल द पाइथन, राइट। तो मेरे मशीन पे ऑटोमेटिकली पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक नेक्स्ट क्लिक करके आपको अपने मशीन पे पाइथन इंस्टॉल कर लेना है, राइट। अच्छा, अब पाइथन इंस्टॉल हो गया तो आप चेक कैसे करोगे कि आपके मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके आपको यू नीड टू टाइप द कमांड CMD। अगर आप CMD टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा। यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपके मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ेगा, पाइथन-वर्जन। पाइथन-वर्जन बेसिकली आपको बताएगा कि आपकी मशीन पे पाइथन अगर इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन क्या है, राइट। तो पाइथन अगर आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन क्या है, और अगर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये आपको बोलेगा कि पाइथन हैज़ नॉट बीन फाउंड ऑन योर लोकल मशीन। तो मैं अगर इसको एंटर करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे लोकल मशीन पे पाइथन का अभी करंटली वर्जन क्या है। तो ये बता रहा है मेरे लोकल मशीन पे जो पाइथन का वर्जन है, पाइथन 3.1 3.3 है। सो बेसिकली मेरे लोकल मशीन पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप भी इंस्टॉलर रन करेंगे तो आपके मशीन पे भी हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप दोनों चेक बॉक्सेस जो आते हैं इंस्टॉलर के टाइम पे उनको आप चेक कर दें, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जो बस आपको नेक्स्ट प्रेस करना है और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे मशीन में पाइथन 3.1 3.3 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मशीन पे पाइथन जो है इंस्टॉल्ड है, और पाइथन का मेरे को वर्जन भी मिल रहा है विच इज़ 3.1 3.3। अब मेरे को पाइथन का अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो मैं कैसे करूँगा। अभी के लिए हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ जिसका नाम है रेपेल, REPL। तो रेपेल का मतलब क्या होता है? रेपेल का मतलब होता है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। तो रेपेल का बेसिकली मतलब होता है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। तो मैं अगर आपको पाइथन का रेपेल खोलना है, पहले मैं आपको रेपेल दिखा देता हूँ रेपेल दिखता कैसा है, ताकि फिर मैं आपको समझा पाऊँ कि रेपेल होता क्या है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथन टाइप करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक रेपेल खोल देगा। तो रेपेल बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ प्रोग्राम। वो मैं अभी आपको एंटर करके दिखाता हूँ। तो इसने मेरे लिए पाइथन का रेपेल खोल दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं 2+3 करता हूँ तो बेसिकली ये मेरे को एक आंसर प्रिंट करके देगा। तो ये पहले क्या करेगा, 2+3 को रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, जैसे ही आप उसमें एंटर प्रेस करोगे तो ये उसको इवेलुएट करेगा। इवेलुएट करने के बाद ये उसको प्रिंट कर देगा मशीन पे। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने क्या करा, 5 को प्रिंट कर दिया।
तो बेसिकली इसने क्या करा, सबसे पहले 2+3 को रीड करा, रीड करने के बाद इवेल्युएट करा, इवेल्युएट करने के बाद उसने जो है यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रैप। और ये प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता रहेगा लूप की तरह। जैसे एक प्रोसेस जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं लूप में अटक गया है, लूप में फंस गया है। तो सिमिलरली रीड इवेल्युएट प्रिंट की लूप में फंस गए हो आप, रीड इवेल्युएट प्रिंट, रीड इवेल्युएट प्रिंट। तो यहाँ पे फिर से इसने इसको, जैसे मैं यहाँ पे फिर से 3+4 5 करता हूँ, तो रीड करा, इवेल्युएट करा, प्रिंट करा, फिर से ये बोल रहा है आपको रीड करवाने के लिए कुछ, तो यहाँ पे आप कुछ टाइप करोगे तो ये फिर से रीड करेगा, इवेल्युएट करेगा, प्रिंट कर देगा, फिर आप एंटर प्रेस करोगे, फिर रीड करेगा, इवेल्युएट करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस चीज़ को अपन कहते हैं रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, राइट, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रीड इवेल्युएट, है ना, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, राइट, रेपेल, रेपेल। तो इसका मतलब है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। तो इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ रेपेल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करता हूँ पाइथन, तो ये बेसिकली मेरे पास एक पाइथन का रेपेल खोल देता है। अब रेपेल से अगर मेरे को बाहर आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, कॉल करने का मतलब क्या होता है ये भी बाद में डिस्कस करेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये देख लेते हैं कि रेपेल से बाहर कैसे निकलना, नहीं तो आप रेपेल में फंस जाओगे। रेपेल इज एन इन्फिनिट लूप, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो रेपेल से अगर बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेपेल से बाहर निकल के लिए यू नीड टू कॉल अ फंक्शन। व्हाट फंक्शन डू यू नीड टू कॉल, यू नीड टू कॉल द एग्जिट फंक्शन। आप एग्जिट फंक्शन को कॉल कीजिए। फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ पे एग्जिट इज बेसिकली द नेम ऑफ अ फंक्शन। एग्जिट एक फंक्शन का नाम है। अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट एंड देन क्लोज ब्रैकेट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जिट को कॉल कर रहे हैं। तो अगर मेरे को फंक्शन को कॉल करना है, तो अगर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एग्जिट फंक्शन को मैंने कॉल करा, अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा, रीड करेगा, इवेल्युएट करेगा और आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप। तो मैं आ गया, रेपेल के बाहर आ गया, मैं रेपेल के बाहर आ चुका हूँ। तो मैं ये रेपेल के बाहर आ गया। तो एग्जिट फंक्शन को मैंने अगर कॉल करा तो मैं रेपेल के बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो वो इन्फिनिट लूप जो इन्फिनिट कर्स जो था वो ब्रेक हो चुका है। तो इन्फिनिट चेन हैज़ बिन ब्रोकन और आप रेपेल के बाहर हो। अब आप अपने नॉर्मल इसमें हो, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में हो, या राइट। अच्छा, फिर से रेपेल के अंदर अब मेरे को स्क्रीन क्लियर करनी है तो मैं क्या करूँगा, CLS का मतलब क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को जो है बेसिकली क्लियर कर दो। तो CLS कर दिया मैंने। फिर से मैं रेपेल को ओपन करता हूँ, तो रेपेल को ओपन करने के लिए फिर से मैं पाइथन टाइप करता हूँ, तो मेरे पास फिर से रेपेल ओपन हो चुका है। अच्छा, अब मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करनी है अपने कंसोल पे, तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे पास पाइथन में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फंक्शंस नाम की चीज़ होती है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कुछ होता है अभी के लिए हमें नहीं पता, है ना। बट फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, प्रिंट फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू पास कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास करता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैं अगर हेलो वर्ल्ड अगर यहाँ पे पास करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट स्ट्रिंग अभी के लिए आप समझ सकते हो इट इज़ अ टेक्सचुअल डेटा। डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्सचुअल डेटा, या इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग, राइट। तो अगर आपको पाइथन में स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोट्स यहाँ पे, जैसे जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये है डबल कोट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर आपको स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, आपको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज स्ट्रिंग, सिंपल। तो अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इसको डबल कोट्स के अंदर करते हो और अगर आप इसको एंटर प्रेस करते हो तो ये बेसिकली प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देगा विद द पैरामीटर हेलो वर्ल्ड, विद द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हेलो वर्ल्ड। तो इससे पाइथन को क्या समझ में आया कि भाई हेलो वर्ल्ड डॉट 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 जो है कंसोल पे प्रिंट कर दो। कंसोल का मतलब ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है जिसमें मैं कर्सर होवर कर रहा हूँ, राइट। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको। तो बेसिकली दीज मतलब फंक्शंस आर बेसिकली समथिंग विच वी कॉल, राइट। अभी हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू रेपेल क्या होता है, राइट। रेपेल क्या होता है और रेपेल के अंदर हम जो है हमारा पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट हमेशा रेपेल के अंदर पाइथन प्रोग्राम लिखना इज़ नॉट एफिशिएंट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक लाइन पढ़ते ही उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। अगर हमें हमारे कोड में 500 लाइन है, 1000 लाइन है, तो क्या हम रेपेल में थोड़ी लिखेंगे। रेपेल में लिखते रह गए तो हमारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी रेपेल में। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रेपेल से एग्जिट कर लेता हूँ, और रेपेल से एग्जिट करने के बाद मैं एक चीज़ आपको इंस्टॉल करवाऊँगा जिसका नाम है जुपाइटर नोटबुक, है ना।
जो पाइथन नोटबुक इंस्टॉल करवाएंगे, और जो पाइथन नोटबुक में मैं आपको बताऊंगा कि हमें पाइथन का कोड कैसे लिखना होता है, बट दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।